तो रामायण कथा में रावण ने भगवान श्री राम से एक वरदान मांगा था। तो क्या वरदान था, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने से एक दिन पहले जामवंत से कहते हैं, मैं युद्ध से पहले पूजा करना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा पंडित ढूंढ कर लाओ जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करता हो। तो जामवंत जी ने कहा कि ऐसा पंडित तो यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही है और वो है लंका में लंकापति रावण। तो भगवान श्री राम ने कहा जाओ, जामवंत जी से कहा कि जाओ और रावण से पूछ कर आओ कि वो मेरा पंडित बनना चाहेगा, मेरी पूजा कराना चाहेगा। तो जामवंत जी गए लंका में और रावण के दरबार में। तो रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि जामवंत जी आ रहे हैं, तो उनसे कोई सवाल जवाब ना करे और सीधा अंदर ही आने दें। तो जब जामवंत जी रावण की सभा में पहुँचे, तब रावण से कहते हैं कि दो राजकुमार आपसे पूजा करवाना चाहते हैं, तो क्या आप पूजा करेंगे? तो रावण ने हाँ नहीं किया और कहने लगे, क्या वो दो राजकुमार अयोध्या के हैं? तो जामवंत जी ने कहा हाँ। तो रावण ने कहा वो पूजा इसलिए कराना चाहते हैं कि वो लंकापति रावण से विजय पाएं। तो जामवंत जी ने कहा हाँ। तो रावण ने कहा ठीक है, तुम चलो, मैं आऊँगा पूजा कराने, और पूजा किस टाइम होगी? जामवंत जी ने कहा ठीक है। तो जामवंत जी ने फिर पूछा कि पूजा का मुहूर्त निकालिए, कितने बजे का होगा, कितने टाइम का होगा? तो रावण ने दो पंडितों को बुलाया और कहने लगे कि पूजा का समय बताओ, कितने बजे होगी? तो उन पंडितों ने कहा कि संध्या से पहले जो समय होता है उस समय पूजा की जा सकती है। तो रावण ने कहा ठीक है, जामवंत जी से कहने लगे तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा ठीक है, लेकिन पूजा की सामग्री कौन कौन लानी है ये भी बता दीजिए। तो रावण ने कहा कि इस समय तुम पूजा की सामग्री कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इस समय जंगल में हो, वन में रह रहे हो। तो जितनी भी कोई भी वस्तु पूजा की होगी और जो भी सामग्री होगी वो मैं खुद लेकर आऊँगा। तो जामवंत जी चले गए और भगवान श्री राम से कहा कि रावण आ जाएगा पूजा कराने के लिए। तो अब रावण ने क्या किया, इंद्रजीत को जगाया और उनसे कहने लगे कि सीता को तैयार करके और राम के पास पूजा के लिए भेज दो, और जैसे ही पूजा समाप्त होगी उनको रथ पर बैठालकर फिर अशोक वाटिका वापस लेकर चले आना। तो फिर रावण गया सीता जी के पास और कहने लगा कि तुम्हारे पति जो राम हैं वो मुझसे पूजा कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी पूजा पूरी तब होगी जब उनकी पत्नी उनके साथ होगी। तो तुम तैयार हो जाओ और इंद्रजीत के रथ पर बैठकर जहाँ पर पूजा है वहाँ पर जा सकती हो, और तुम्हें इतनी ही देर के लिए छूट दी जाएगी कि पूजा संपन्न होते हुए और तुम फिर वापस इंद्रजीत के रथ पर बैठकर वापस अशोक वाटिका आ जाओगी। इतना कहकर रावण चला गया और इंद्रजीत ने माता सीता को बिठालकर और जहाँ पर भगवान श्री राम थे वहीं पर ले जाकर उन्हें ठहरा दिया। फिर जब रावण पहुँचा और पूजा विधि विधान से संपन्न कराई, पूजा कराने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, और हम अगर तुम्हें दक्षिणा नहीं देंगे तो हमारी पूजा संपन्न नहीं होगी। तो रावण ने कहा अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। तो रावण ने वरदान में क्या मांगा, कहने लगा कि जब मेरा आखिरी दिन हो या आखिरी समय आए तब तुम दोनों भाई मेरे सामने हो, यानी कि
जब मेरी मृत्यु आए जब कभी भी, तब मेरे मृत्यु से पहले तुम दोनों भाई मेरे सामने खड़े हो, ये मेरी मनोकामना है। तो भगवान श्री राम ने यही वरदान दिया कि जब तुम्हारा आखिरी टाइम आएगा, जब तुम्हारी कभी भी मृत्यु होगी, तब हम दोनों भाई तुम्हारे सामने ही खड़े मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि रावण ने भगवान श्री राम से क्या वरदान मांगा था। तो मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं रामायण कथा की अनसुनी कहानी लाता रहता हूं। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।